पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब की जय, गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। भगत भाइयों, सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य सब हमारे भगत भाई हैं और हमारे देश वाले, हमारे देश के सभी भाई बंधु सबको मेरा राम राम। रामपाल जी के शिष्य भगत भाई, उनको मेरा सत साहेब। ये कोड वर्ड है परमात्मा का, जो भगत भाई होगा वही जानेगा, जिनको लागी है वो जाने, गाफल क्या जाने मेरे भाई, बाकी कोई नहीं जानेगा। और उन भगत भाई से बेस्ट सबसे अच्छे हैं मेरे देश के भाई, जो रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं, उनको भी मेरा नमन है। क्योंकि जैसा गुरु मिला उनको, उसी साधना पे वो चल रहे हैं। गुरु ने जो बता दिया वही साधना कर रहे हैं। अब मेन पॉइंट पे आता हूँ। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य जितने हैं वो सब हमारे भगत भाई है, लेकिन वो इसमें बहुत सारे नीच भी है, जो परमात्मा को जेल में पहुंचा दिया और बोल रहे हैं कि जेल धाम गए और उनकी लीला है। परमात्मा वहाँ पर खिचड़ी खाते, खिचड़ी 10x12 की कॉरिडोर में रहते हैं, लेटरिन बाथरूम भी वहीं हैं और उनके साथ वैसे ही लोग रहते हैं जो परमात्मा को दुखदायी हो। दुख काहे का है? बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, उन सब का धुआं परमात्मा को लग रहा है। भगत भाइयों ने परमात्मा को ऐसा फंसाया। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष परमात्मा ने इसीलिए बनवाई है कि जो ये गद्दार है ने, रामपाल जी महाराज के शिष्य बदमाश है ने, उनके लिए ये पुस्तक बनाई है कि आप इस पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष, ये षड्यंत्र भगत भाइयों का है और उनके सदगुरु रामपाल जी महाराज के परिवार वालों, RSS मैनेजमेंट वालों का है और उनके परिवार वालों का है। ये हमारे भगत भाई यहाँ पहुँचा दिए परमात्मा को और बोल रहे कि जेल में लीला कर रहे हैं, जेल धाम में गए हैं, नीचे सो रहे हैं परमात्मा, उनकी कितनी तकलीफ है वो आप नहीं जानोगे। क्यों नहीं जानोगे? आपको पैसे से प्यार है। किससे प्यार है? पैसों से। आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। हमारे परमात्मा को गुरु भाइयों ने यहाँ तक पहुँचा दिया तो कुछ भी कर सकते हैं। पवन भाई जो खुद बोल रहे हैं वीडियो के अंदर कि 60 कमांडो हम ऐसे थे जिसको RSS मैनेजमेंट वालों ने शीशा दिया था कि सामने से कोई पत्थर मारेगा, ऐसा पत्थर मारेगा तो इसको बचाने के लिए ढाल कर देना, ऐसे ढाल कर देना, ऐसा शीशे दिया था। तो वो कितने थे? 60 कमांडो। अब उनके पीछे अपने गुरु भाई कितने थे वो विचार कर लो। और पवन भाई बोल रहा है कि मैं तो सबका बॉस था, लीडर था। क्या था? सबका बॉस था। सबसे ऊंची पद अधिकारी पवन भाई को थी। तो पवन भाई
आपको भी ये सूचना दे रहा हूँ मैं कि अगर आपने सत्य गवाही दी होगी परमात्मा को और परमात्मा के पास में आप थे, आरएसएस वाले से मिले हुए थे, आप जानते थे कि गंदा काम हो रहा है, आपके मुख कमल से ही बोल रहे हो, तो मेरे भाई आप परमात्मा के शिष्य होते तो कोर्ट में सत्य साबित करते। मेरे भाई आपको हाथ जोड़ता मैं कि आप सच्ची बात बोलते कि मैं तो आरएसएस मैनेजमेंट वालों का गुंडा था, रामपाल जी का शिष्य नहीं था। अगर रामपाल जी का शिष्य होता तो सत्य बात करते। तूने धोखा दिया बेवकूफ़ और परमात्मा को अंदर फंसा दिया। अब 10 साल से परमात्मा अंदर पड़े, सदगुरु रामपाल जी मारे हमारे, वो जेल में पड़े और आप हर गाँव में आप जाके लीला कर रहे हो। इतने झूठ निकम्मे क्यों बन गए मेरे भाई? आपको इतनी कौन सी तकलीफ़ थी? आपको क्या चाहिए था? परमात्मा बोल रहे हो और आप परमात्मा को जेल धाम में पहुंचा दिए, यूं भी बोल रहे हो। थोड़ी शर्म करते भाई। सत्य गवाही आज भी आप दे सकते हो और आप दो। अगर सत्य गवाही आप दोगे तो परमात्मा अवश्य बाहर आएंगे, ये हम मानते हैं कि आएंगे बाहर। मेरा भाई पवन, सत्य बात बोल रहा मैं। आपको जहर लगता होगा लेकिन सत्य को छुपा नहीं सकता। आप तिमिर दूध के रूप में काम मत करिए, एक सत्य भगत के रूप में काम करिए और आज भी आप परमात्मा के बारे में सच्चाई बता दें।